हेलो स्टूडेंट, पीछे जो वीडियो दिया था उसी की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो आपको जो दे रहे हैं हम, वो आपको मिलेगा आपको सेल को कॉम्बिनेशन। एक्चुअली में क्या होता है कि एक सेल से हम जितनी करंट अगर हम चाहते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग करंट हमें चाहिए, वी कांट रिट्रीव इट, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब हम सेलों का संयोग प्रयोग करेंगे। तो जो सेलों को जो हम कंबाइन करते हैं, जो कॉम्बिनेशन हमको रिसीव होता है, प्राप्त होता है कंबाइन करने से, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बैटरी। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको बैटरी बताना है, व्हाट इज बैटरी, यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी कि जो सेल मतलब सॉरी जो बैटरी है वो क्या है, सेलों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। अगर सिंपली का कोई पूछता है तो सो हियर आई विल डिस्कस हाउ टू कंबाइन दीज सेल्स। Generally, you have studied about the series combination and parallel combination in resistance and capacitance। प्रतिरोधों का भी संयोजन पढ़ा होगा, संधारित्रों का भी संयोजन पढ़ा है, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल पढ़ा था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम सेलों को भी कंबाइन करेंगे, मगर यहाँ पर एक एडिशनल कॉम्बिनेशन है जिसमें हम सीरीज और पैरेलल दोनों को लेंगे, तो वो भी हमारा दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम आपको सीरीज बताएंगे, फिर पैरेलल बताएंगे, और फिर उसके बाद हाउ टू कनेक्ट दी सेल्स इन मिक्स फॉर्म, फिर उनको हम मिक्स फॉर्म में कैसे कनेक्ट करते हैं उसको देखेंगे। तो पहले जो नंबर हमारा आता है वो आपका है सीरीज फॉर्म आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट सेल होगा उसका जो नेगेटिव एंड होगा, फर्स्ट सेल जो होगा उसका जो नेगेटिव एंड होगा दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द सेकंड सेल, एंड नेगेटिव एंड द सेकंड सेल कनेक्टेड टू द थर्ड सेल, पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड सेल। Similarly, you can join 10, 12 जितने भी सेल आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने n सेल हैं और ये सभी सेलें कैसे हैं, एलाइक हैं, एक जैसी सेलें हैं, एक जैसी सेलें। इसका मतलब सभी के ईएमएफ और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर, इनको मैंने कनेक्ट किया है। तो जो लास्ट सेल हमारी जो कनेक्ट होगी, लास्ट सेल का नेगेटिव पॉइंट बचा होगा और जो पहली सेल थी उसका पॉजिटिव एंड, ये दोनों भी खाली है। इस कॉम्बिनेशन से जो हमको करंट मिलेगी, उस करंट को हम यूज कर सकते हैं टू रन द अप्लायंसेस। अप्लायंस मींस कोई भी अप्लायंस होगा उसको रन करने के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो उसके लिए मैंने देखा है यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है। दिस इज वॉट एवर सो सेल टार्च, सॉरी टार्च मान लीजिएगा, टीवी ट्रांजिस्टर जो भी चलाना है वो एक प्रकार से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये जो सेल हमारे हैं, ये सपोज करो करंट आई जो है प्रोवाइड करते हैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो क्या करना होगा, हमें इस करंट आई की वैल्यू निकालनी होगी और ये देखना होगा ये भी कि हम मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल ईएमएफ निकालेंगे इनका, टोटल ईएमएफ जिसको कि हम कुल विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। कुल विद्युत वाहक बल ई, अगर हम जो हमने सेलें कनेक्ट किए हैं, कितनी कनेक्ट की है, n सेलें कनेक्ट की हैं, तो ई अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, n इंटू ई आएगा। तो ये n इंटू ई हो गया, ये टोटल ईएमएफ हो गया। इसी प्रकार से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी n कनेक्ट है, तो ये हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे।
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मींस R, ठीक है ना। तो इसके लिए हिसाब से टोटल हमारा जो होगा वो क्या होगा, N इंटू R, क्योंकि ये N हमारे सेल है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। अब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R और कनेक्ट है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NR तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया आपका, और ये हमारा एक्सटर्नल है, क्योंकि ये सभी किसमें है, सीरीज में, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अब हम लोग निकालेंगे करंट, सेलों से प्राप्त धारा, सेलों से प्राप्त धारा। ध्यान करिए, जब हमने पहले कैसे बताया था, जैसे एक सेल हमारी इधर लगी हुई है और ये एक सेल हमारी किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है, तो उस केस में, और सपोज करिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल r है, उस केस में I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, हियर ओनली वन सेल, यहाँ एक सेल। अब यहाँ पर आपके पास तो n सेल है, यहाँ के सेलों से जो प्राप्त धारा I हमारी होगी वो क्या होगी, कुल विद्युत वाहक बल जितना है, जितनी सेलें कनेक्ट है सभी का विद्युत वाहक बल, और कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से आपको जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज I इक्वल टू N इंटू E, ये कुल विद्युत वाहक बल हो गया आपका, और NR और प्लस कैपिटल R, ये जो आपका है कुल प्रतिरोध है, NR प्लस R, ये करंट आप ड्रा करेंगे सेल से, जो सेल का कॉम्बिनेशन है जिसको बैटरी कह रहे हैं, उससे ये करंट हमें मिलेगी। अब इसमें कंडीशंस आती हैं कि हमको करंट की वैल्यू कब ज्यादा मिले। अगर सपोज करिए नंबर एक बात, अगर हम R को बहुत बड़ा ले लेते हैं, जितने सेल हमारे हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध से अगर हम बाह्य प्रतिरोध को अगर बहुत अधिक मान लेते हैं, तो जब हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा NE अपॉन R हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब जो करंट हमारी होगी वो क्या होगी, n सेलों के बराबर है, जितने हमारे सेल जुड़े हुए हैं उनकी कुल हमारी मतलब सेलों की कुल धारा प्राप्त होगी। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी ये I मैक्स होगा। अब अगर हम इस केस में अगर हम इस NR को बहुत बड़ा ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन में अगर तुमने NR इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आंतरिक प्रतिरोध को बहुत ज्यादा ले लेते हो, तो फिर तुमको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, NE अपॉन NR हो जाएगा। तो इस केस में ये N और ये N क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, E बाई R होगी। यानी कि सिर्फ हमने 10-20 जितने भी नोड जोड़ना था जोड़ लिया, मगर आपको करंट मिलेगा केवल एक सेल के बराबर। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से जब भी हम सेलों को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसमें हमें मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग करंट अगर लेनी है, उसमें कंडीशन ध्यान रखना है क्या, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए वो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि R जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, NR के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना है। अब जो दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन आता है इसी में वो आपका आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी हमारे सेल होंगे, जैसे एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल हमारा ये हो गया, तीसरा सेल हमारा ये हो गया, इसी तरह से यहां पर भी हमने n सेल कनेक्ट किए और सभी सेल हमारे इक्वल पोटेंशियल के, मतलब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, समान है।
सभी के आंतरिक प्रतिरोध R है। तो करना क्या है, इस कॉम्बिनेशन में जितने भी हमारे सेल कनेक्ट हो रहे होंगे उन सभी सेलों के पॉजिटिव यानी कि धनात्मक सिरे हैं उनको एक सिरे से कनेक्ट कर देना है आपको इस तरह से, और जो ऋणात्मक सिरे होंगे उनको दूसरे सिरे से जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बना, ये कॉम्बिनेशन हमारा एक एक्सटर्नल यानी कि जो बाह्य पट होगा उसमें क्या कर रहे हैं, ये करंट हमारी सेंड करेंगे। जितने भी हमारे सेल हैं ये पैरेलल हमने जोड़ा है इनको, ये सभी सेल क्या कर रहे हैं, एक बाह्य प्रतिरोध में करंट हमारी सेंड करेंगे। तो फिर वही काम करना पड़ेगा, आपको पता भी होना चाहिए, पीछे पढ़ा भी होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में सभी सेलों पर विद्युत वाहक बल एक जैसा है और पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर भी विद्युत वाहक बल यही रहेगा। इसका मतलब विद्युत वाहक बल हमारा होगा वो E ही होगा, मगर ये जो आंतरिक प्रतिरोध हमारे हैं समांतर क्रम में इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। कुल आंतरिक प्रतिरोध जब निकालेंगे इसको हमने जो R1 मान लिया है 1/R ऐसा ले लिया हमने, डॉट डॉट हमने N, क्योंकि हमने समांतर क्रम में N सेल कनेक्ट किए तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी होगी N/R। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी R/N। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध जैसे जैसे प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, मतलब कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटता जाएगा। अब क्या होगा, हमें धारा चाहिए होगी, सेलों से प्राप्त धारा, सेलों से प्राप्त धारा, और यही धारा किसमें आ रही होगी, बाह्य परिपथ में आ रही होगी, जिसमें कि हमारा प्रतिरोध R लगा हुआ है। तो I बराबर क्या होगा, E/R/N और प्लस कैपिटल R। ये हमारा था आंतरिक प्रतिरोध और ये कुल प्रतिरोध यहाँ निकालना चाहे निकाल लेंगे, अलग यहाँ दिखा दिया मैंने। कुल प्रतिरोध क्या होगा, R/N और प्लस कैपिटल R, ये हमारा कुल प्रतिरोध है, तो वो यहाँ रख दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्या, कंडीशन वही ध्यान रखनी है आपको, I की जो वैल्यू तुम्हारी है इसको हालांकि हम चाहे वैसे भी लिख सकते हैं N/E/R प्लस N/R। अब ये करंट हमको मिलेगी, मगर हम चाहते हैं कि हमको करंट मैक्सिमम मिले, तो मैक्सिमम करंट होने के लिए क्या चाहिए आपको, ध्यान ये रखना है आपको, ये जो R की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए इससे बाह्य प्रतिरोध। इस R की वैल्यू जब बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगी तो जो हमको मिलेगा I max वो हमारा होगा NE/R। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो वैल्यू तुम्हारी है I max NE/R, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो इस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। अब अगर मान लिया इसको बड़ा मान लिया, तुमने कैपिटल बड़ा मान लेंगे हम, तो कैपिटल बड़ा मान लेंगे जब वैल्यू, तो क्या होगा उसमें NE/NR हो जाएगा और NN कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें हम R को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो I की वैल्यू होगी वो NE/NR हो जाएगा, यानी E/R, यानी कि आपको जो करंट मिल रही है वो केवल एक सेल के बराबर मिल रही है, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम करंट कब मिलनी है। तो श्रेणी बताया था भाई आपको हमने, और ये बताया है किसने, पैरेलल में। अब इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आपका बचता है, लास्ट कॉम्बिनेशन है वो है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ज्यादातर न्यूमेरिकल उसी से ही बेस आपको मिलेंगे। तो जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है उसको कैसे समझेंगे,
अभी जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि हमने सेलों को इस तरह से कनेक्ट किया था, इस तरह से एन सेल कनेक्ट थे हमारे, ये सभी के विद्युत वाहक बल हो जाएंगे, ये एन सेल हो गया आपके पास। अब हमें करना क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन है तो सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे, तो करना क्या है कि एक सीरीज में जो एन सेल हमारे कनेक्ट हैं, इस तरह की हम एम सीरीज को पैरेलल में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एक सीरीज में जो एन सेल हमारे कनेक्ट हैं, इस तरह की हम कई एक दे देते हैं रोज, और उनको संख्या दे देते हैं, मान लिया हमने एम दिया, हमने उनका नंबर कितना दे दिया, एम नंबर दे दिया। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, मतलब ये जो सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो सेल हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, एम है, इस तरह दिखा दिया है। ये जो कॉम्बिनेशन आपका हमने शुरू किया है, ये आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। अब चूंकि पैरेलल में है तो जाहिर सी बात सभी के पॉजिटिव एंड जो होंगे वो सभी एक से कनेक्ट कर दिया मैंने, और सभी की जो नेगेटिव एंड होंगी वो एक सिरे से कनेक्ट कर दिए गए। फिर काम वही होना है, ये सभी सेल क्या होंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट क्या करेंगे, ये सेंड करेंगे, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ये सभी सेलों के आपके विद्युत वाहक बल है, एक जैसी सभी सेल है, सभी के आंतरिक प्रतिरोध है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो सीरीज है, इस सीरीज में जितने सेल कनेक्ट हैं, इन सभी का विद्युत वाहक बल कितना होगा, N इंटू ए होगा। एक पंक्ति में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि टोटल ईएमएफ ज्वाइंट इन अ सीरीज, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल ज्वाइंट इन अ सीरीज। ये जो एक पंक्ति हमारी दिखाई है, इस सेल में, इस पंक्ति में जितने भी सेल हमारे जुड़े हुए हैं, उन सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा, N इंटू E होगा। और इस तरह की हमने M रोज ली है, तो चूंकि ये सभी पैरेलल हैं, इसलिए सभी का विद्युत वाहक बल यही होगा। सभी पंक्तियों के लिए विद्युत वाहक बल समान होगा। अब हम यहां पे निकालेंगे क्या, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे पहले, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो एक पंक्ति में जो हमारी दी हुई है, इस पंक्ति में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, N इंटू आर है, और इस तरह की कितनी समांतरबद्ध है, M रोज है। एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा N इंटू आर, चूंकि N इंटू आर प्रतिरोध की M पंक्तियां समांतरबद्ध है, अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध जब आप निकालेंगे, यहां पर 1/, हमने इसको R डैश नाम दे दिया है, तो ये होगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR डॉट डॉट सो ऑन अप टू M टर्म्स। इसको जब आप कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे,
यहाँ फिगर रख कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू तुम्हारी आएगी 1/r डैश इक्वल टू m/nr, तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी nr/m, यानी कि ये जितने भी सेल हमारे कनेक्ट थे उन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकला है। अब परिपथ में जो हमारा ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट था, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास क्या होगा r डैश प्लस r डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है nr/m और प्लस कैपिटल R, ये हमारे पास कुल प्रतिरोध है। अब फिर हमें पता करना है धारा निकालनी है, तो बाह्य प्रतिरोध में धारा, नाउ करंट इन रेजिस्टेंस R, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें कितनी करंट आएगी, तो I इक्वल टू वही चीज जितना विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या था N इंटू ई, एक पंक्ति में जितना विद्युत वाहक बल था N इंटू ई अपॉन कुल प्रतिरोध nr/m और प्लस कैपिटल R। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसे भी मिल जाएगा आपको m इंटू n इंटू ई और बटे nr प्लस m इंटू r। यहां एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको, ये जो m इंटू n निकल आया है, एक पंक्ति में n सेल है और उस तरह की कितनी पंक्तियां हैं m पंक्तियां हैं। तो जैसे आप लोग मैट्रिक्स में a b c d e f g h i इस तरह से ये आप कॉलम लेते हो और ये आपकी क्या होती है रोज होती है, तो अगर हमें टोटल एलिमेंट निकालने होते हैं तो आप क्या करते थे वहां पर m इंटू n, अगर m हमने रोज मान लिया और n कॉलम मान लिए, ये टोटल एलिमेंट निकल आते थे। तो ऐसे ही मैंने भी किया है, ये हमारी एक पंक्ति हो गई, इस पंक्ति में कितने सेल कनेक्ट हैं और इस तरह की हमारी ये कितनी है m रोज थी, तो इस हिसाब से m इंटू n ये कुल सेलों की संख्या पता चल जाती है इससे m इंटू n से। अब बात आती है कि मैक्सिमम करंट फॉर I मैक्स, अगर हमें मैक्सिमम करंट लेना है तो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो रिलेशन है वो nr इक्वल टू क्या होना चाहिए mr, या ये कह लीजिएगा कि nr/m जो होना चाहिए वो, यानी कि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होना चाहिए वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने जो जानकारी आपको पेश की, अब आपको हम इसके बेस एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कॉम्बिनेशन से भी, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में दो सेलें जिनका विद्युत वाहक बल दिया है 1.5 वोल्ट, यानी कि दो सेल हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग ईएमएफ 1.5 वोल्ट, दो सेल है इस तरह से, ये दो सेल दे रखी हैं और इनका ईएमएफ जो ईच दिया है वो 1.5 AB है और 1.5 AB है, और इन सभी का आंतरिक प्रतिरोध जो R की वैल्यू दी है 0.5 है, ये दे रखा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 5 ओम। ये 5 ओम के प्रतिरोध में क्या कर रही है, धारा भेज रही है। आपको ये बताना है कि कितनी धारा इस सेल भेजेगी, और बाद में पूछ रहे हैं कि इस सेल पे टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, ये भी बताना है आपको। क्योंकि टर्मिनल विभवांतर अगर पूछा जाए इसका मतलब, क्योंकि यहाँ आंतरिक प्रतिरोध काम कर रहा है सेल के भीतर, तो क्या होगा इस ईएमएफ की वैल्यू क्या कुछ घटेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप हो, इसको कहते हैं विभव पतन। तो पहले हम बात करेंगे इसकी करंट की। तो करंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। ये N क्या है, सेलों की संख्या है। सेल यहाँ पे हमारे कितने हैं, दो सेल, यहाँ पे जहां N वहां पे क्या रहते हैं 2, और E की वैल्यू है 1.5 अपॉन 2 इंटू
स्मॉल आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 0.5 और प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5, ये हो जाएगा 3 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और प्लस 5, दैट मीन्स 1/2 से 0.5 एम्पियर, ये करंट आपको मिलेगी। अब अगर पूछा जाता है टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर के लिए हमारा फॉर्मूला था E = V + IR, जिसमें से ये T जो है यही हमारा क्या है टर्मिनल विभवांतर होगा। तो ये V जो हमारा होगा वो क्या होगा E - IR। यही देखिए पोटेंशियल ड्रॉप है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यही इस विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगा घट जाएगा और आपको टर्मिनल विभवांतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर E की वैल्यू हमारी है 1.5 माइनस करंट आपकी निकली है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है 0.5 है। तो इस हिसाब से 1.5 माइनस 0.25 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.25 वोल्ट आ जाएगा, यानी ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी इससे बेस हम आपको और भी न्यूमेरिकल्स देंगे सेल्स रिलेटेड, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन आपको दे देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।